दोस्तों मोहतरम, अभी मैं और आप जो हैं वकील ख़त्म नबूवत प्रोफेसर मतीन खालिद साहब जो हैं उनसे ख़िताब समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह खल्क़ कायनात उन्हें और ज़्यादा इज़्ज़त अता फ़रमाए। अब आपके सामने मुबल्लिग़ आलम इस्लाम, मुफ़क्किर इस्लाम, मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत, उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा व मौलाना क़ारी मोहम्मद ज़फ़ार बहादुर साहब ज़ीदा मजलुल करीम मरकज़ी रहनुमा जमीयत उलमाए पाकिस्तान जो है आप ख़िताब फरमाते हैं। तमाम अहबाब ज़िवकार मोहब्बत करने वाले ज़रा इस्तक़बाल कीजिएगा। नारा तकबीर। अल्लाह करीम आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका। सदर गिरामी कदर हज़रत क़िबला डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जनाब नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुख्तार अहमद सिद्दीकी साहब, जनाब मौलाना साकिब अफजल साहब, हज़रत मौलाना मुख्तार नदीम साहब और मेरे जुमला जितने बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ फरमा हो, आप बड़ा तफसीली ख़िताब हज़रत क़िबला उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब दामत बरकातुहुल आलिया का, और उसके बाद बड़ा दर्द भरा ख़िताब जनाब मतीन खालिद साहब का सुन चुके हैं। और भी अगर कोई ख़िताबात हुए हैं तो मेरे इल्म में तो नहीं है। अल्लाह ताला जिसने भी जो कुछ कहा है अपने महबूब की बारगाह में कबूल फरमाए। मौलाना सरफराज कादरी साहब ने मुझे जो जलसा ख़त्म करने का टाइम दिया था वो तो हो गया। अब आप फरमाएं, वो टाइम एक्सटेंड करते हैं या ख़त्म कर दें? मुझे जो टाइम इन्होंने दिया था जलसा ख़त्म करने का वो हो गया। क्यों जी कादरी साहब, अपने सदर और सेक्रेटरी से इजाज़त ले लें कोई 5-10 मिनट। अगर मुझे इन्होंने फरमाया था कि 11 बजे ख़त्म कर, 11 हो हाज़री भी लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इस अज़ीम शान जामे मस्जिद में मुनक़्क़िद है और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना हाफ़िज़ ग़ुलाम सरवर कादरी साहब का फैज़ जारी है।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस का कोई ना कोई प्रोग्राम मस्जिद शरीफ में होता रहता है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बाज़ नौजवान हमसे ये सवाल करते हैं कि ख़त्म नबूवत का मसला हल हो गया, आप अब कॉन्फ्रेंसें क्यों करते हैं? जब ख़त्म नबूवत का मसला हल हो गया, कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया, उसके बावजूद भी आप ये तहरीक चला रहे हैं, पूरे मुल्क में जलसे भी करते हैं, जुलूस भी करते हैं, तो अब इनकी क्या ज़रूरत है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 7 सितंबर को, आज 3 सितंबर है, 4 दिन बाकी, 7 सितंबर को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उन अकाबरीन हज़रत कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, आपके जुमला साथियों मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़री, हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी साहब और जुमला उलमा जो आपके साथ थे, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर गया। फैसला हो गया। उससे पहले मसला ये था कि आम लोग, सादा लोग, उलमा और उलमा के पास बैठने वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अव्वल से कादियानियों को काफिर समझते थे, लेकिन आम सादा लोग जो वो कहते थे जी कलमा तो पढ़ते हैं, वही कलमा पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, वही नमाज पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, कुरान को भी मानते हैं, खुदा को भी मानते हैं, हजूर को भी वो कहते हैं हम खातमुन नबीयीन मानते हैं, तो आप उनको क्यों मुसलमान नहीं मानते? आम लोगों को वो वर्गलाते थे, गुमराह करते थे। और पाकिस्तान बनते ही वो अहम पोस्टों पे बैठ गए, बड़ी बड़ी सीटों पे। पहला वजीर खारजा ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी, और बड़े बड़े अहम ओहदों पे थे, इसलिए उन्होंने 53 वाली ख़त्म नबूवत तहरीक में बहुत गोलियां चलाई, नौजवान शहीद हुए बड़े, और वो किसी सूरत भी ख़त्म नबूवत का नारा उनको बर्दाश्त नहीं था। जो उनसे हो सकता था उन्होंने किया। और मैंने आज जुम्मा में भी कहा कि पाकिस्तान 74 साल हो गए हैं, इसे जो इस्लाम की तरफ नहीं आने दिया गया, इसमें कादियानियों का बड़ा हाथ है। कादियानी बैठे हुए अहम ओहदों पे, और जब भी कोई बात इस्लाम की आती वो कहते हैं ओ हो खान साहब, बाजवा साहब, पूरी दुनिया में क्या कहेगी? दुनिया को अपने मसले निबेड़ने चाहिए। हमारे मसले में दुनिया का क्या ताल्लुक? हमारे हम अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार करें, जो कानून बनाएं, जैसे रहना चाहें। अब आपके, मेरे और आपके सामने है अफगानिस्तान में दुनिया को मसला ये जी, ये औरतों पे जुल्म करेंगे जी, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करेंगे। पहले ही फिक्र है उनके आने से पहले ही। अब पिछली दफ़ा भी जब वो आए थे तो उस वक्त भी कुछ जाली वीडियो बना बना के डाली गई और इस्लाम को बदनाम करने के लिए कि ये देखें कितने जालिम लोग हैं। हालांकि इनकी अपनी एक रिपोर्टर जो पकड़ी गई वहां, साफी, गिरफ्तार रही काफी देर, जब उन्होंने उसको रिहा किया तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। उसने कहा मैंने इतने अच्छे इंसान तो देखे नहीं दुनिया में कि मैं इतने दिन कैद भी रही हूं, मेरी तरफ किसी ने बुरी नजर उठा के देखा भी नहीं। अपनी माओ बहनों से भी ज्यादा अच्छा सलूक मेरे साथ करते रहे, लेकिन ऐसी खबरें भी वो नहीं चलने देते। वो खबरें चलाते हैं अपनी मर्जी की, और इंसानी हकूक के ठेकेदार हैं, उनको फिक्र है अफगानिस्तान की, उनको फिक्र है पाकिस्तान की। पाकिस्तान से एक मास्टर सरगोदे से दौड़ता है और वो जाके ट्रंप के कान में कहता है पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, पाकिस्तान में औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है अकलियतों के साथ। तो मैंने आज भी सवाल किया पूरे जुमा के मजमे से कि ज्यादती अकलियतों के साथ और औरतों के साथ हम कर रहे हैं या अमेरिका कर रहा है?
आप भी अगर ये समझते हैं तो बोल पड़े, कोई अर्ज नहीं है। क्यों जी? यहां एक वाकया हुआ मीनारे पाकिस्तान में, आयशा इकराम टिक टाकर, वो अपने यार साथ लेके गई थी। तमाशा भी उसने खुद किया, 5-6 लड़के उसके साथ थे। जब एक्शन करने वालों ने अपने नंबर बनाने के लिए एक्शन किया तो 10-12 पुलिस अफसर मुअत्तल किए और 150 आदमियों को गिरफ्तार किया और 14-14 दिन का रिमांड दे के जेल भेज दिया। आज अभी आने से पहले मैं खबरें देख रहा था कि उनमें से 98 आदमी जो हैं उनको बेगुनाह करके छोड़ दिया गया। 98 आदमी, बाकी अभी शनाख्त हो रही। तो मैंने जुमा में भी सवाल किया था, ये 98 आदमी जिनको आपने आज छोड़ा है, इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी जो बेइज्जती हुई, ये बेचारे जो 14 दिन जेल में काट के आए, इस जुर्म की सजा कौन भुगतेगा? ना हक उन पे इल्जाम लगा, 70 साल के बाबे पे इल्जाम लगा, किसने लड़की को छेड़ा, और वो लड़की गई इस काम के लिए थी। हमारे यहां इंसानी हकूक के ठेकेदार जो बैठे हुए हैं, उन्होंने 150 अफराद जो वहां सैर करने गए हुए थे यौम आजादी मनाने, उनको भी पकड़ के बंद कर दिया। अब शनाख्त, वो आवारा लड़की शनाख्त कर रही है कि कौन कौन मुजरिम कौन है, तो वो अपने जो बॉयफ्रेंड साथ लेके गई थी उनको शनाख्त करेगी? बोलें तो सही यार, वो तो बेगुनाहों को फंसाएगी ना। कुछ 5-7 तो उसने फंसाने हैं ना बेगुनाह, वो बेगुनाहों को शनाख्त करके उनको फंसाएगी, जो उसके यार दोस्त हैं उनको छुड़वा देगी। तो ये निज़ाम अदल है। इस निज़ाम अदल पे हजार अफसोस, जिसमें बेगुनाह पकड़ा जाता है और गुनाहगार जो है दंदनाता फिरता है। उसको कोई अदालत नहीं पकड़ सकती, पैसे वाले को। बासर शख्स को कोई अदालत जेल नहीं भेज सकती। वो कत्ल भी कर दे तो बाहर ही सौदा करके बाहर फारग। और बेगुनाह बेचारा यौम आजादी मनाने गया, वहां पकड़ा गया। 98 छूट गए हैं, को 50-60 अभी भी अंदर हैं। उनकी पता नहीं कितने दिन लगेंगे। कोई एक इंसानी हकूक वाला ना अमेरिका से बोला, ना बरतानिया से, ना यूरोप से, ना यहां मोमबत्ती माफिया वाले बोले कि ये बेगुनाहों को क्यों पकड़ा है। क्या इन बेगुनाहों के कोई इंसानी हकूक नहीं थे? अगर एक आवारा लड़की के कोई इंसानी हकूक हैं तो बेगुनाहों के भी कोई इंसानी हकूक थे या नहीं थे? वो बोलें तो सही। और आज देख लें, सैयद अली गिलानी का भी कोई हक है बेचारे का? उसकी मैयत भी नहीं दी, गुस्ल नहीं देने दिया, जनाजा खुलेआम नहीं पढ़ने दिया, उसकी वसीयत के मुताबिक उसे शुहदा के कब्रिस्तान में दफन नहीं करने दिया गया। दुनिया का कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पे बोला? पाकिस्तान का आजाद सेकुलर लिबरल तबका कोई बोला तो आप बता दें। ये आखिर क्या चाहते हैं? ये पाकिस्तान को अपनी डगर पे चलाना चाहते हैं, कादियानियों की डगर पे, कि पाकिस्तान में भी ऐसा जुल्म हो अदालतों में कि पाकिस्तानी अवाम अदालतों से तंग आ जाए तो गालियां इस्लाम को दें, पाकिस्तानी अवाम जब तंग आ जाए तो गालियां मुसलमान लीडरों को दें। अगर ये इंसानी हकूक वाले मुखलिस होते तो परसों रात जब अली गिलानी का इंतकाल हुआ, पूरी दुनिया के मीडिया में शोर पड़ा होता। मेरे मुल्क में, यहां मेरे मोहल्ले में, वहां से लेके मक्का कॉलोनी तक, ये 1988 की बात कर रहा हूं, 40,000 क्रिश्चियन वोटर है इस हल्के में। कितना? कभी आपने सुना कि उनका कोई बंदा फौत हो गया हो और हमने उनको जनाजा न पढ़ने दिया हो? हमने उनको उनके मजहब के मुताबिक उनकी रसूमात अदा न करने दी हो। कादियानी भी गुलबर्ग में मेरे आसपास कादियानी बसते हैं। किसी कादियानी के बारे में आपने सुना हो कि हमने मरने के बाद भी उसके साथ इस तरह की ज्यादती की हो कि उसे अपने मजहब के मुताबिक आखिरी रसूमात भी अदा न करने दी गई हो? एक इतना मशहूर आदमी जिसने 30 साल नजरबंदी के गुजारे जेलों में, उसका मकान कभी उसके मकान में कभी जेलों में, 30 साल जिस शख्स ने जिद्दोजहद की, बल्कि 74 साल जब से पाकिस्तान बना है, उसमें से 30 साल जेलों में गुजारे।
अब वो आजादी की जंग लड़ते 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 जब अपने रब के पास चला गया तो उसकी मैयत की बेहुरमती की गई, जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, मर्जी के कब्रिस्तान में दफन नहीं करने दिया गया। अब इन हरामियों से पूछो और नाम नेहाद बदमाशों, इंसानी हकूक के लंबरदारों, अली गिलानी पे बोलते हुए तुम्हारी जुबानें क्यों गुंग हो गई? क्यों जी? हमें कहते हो जी ये खत्म नबूवत का काम करके कादियानियों पे जुल्म करना चाहते हैं, माज़अल्लाह। खत्म नबूवत का काम करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन कभी आपने नहीं सुना कि मुसलमान किसी दूसरे पे जुल्म कर रहा है कहीं? क्यों जी? ये जो ठेकेदार हमें कहते हैं कि आपके मुल्क में अकलियतों के साथ ज्यादती होती है, मैंने जुम्मा पे भी अर्ज किया, अल्लाह की कसम मैं बयान करूं तो आप तो कलेजा फट जाए। यहां अगर एक वाकया होता है ना तो अमेरिका में 10,000 ऐसे वाकयात होते हैं औरतों की बेहुरमती। बरतानिया में डेली कई सौ वाकयात बच्चियों की बेहुरमती के। 9 साल की बच्ची ने बेटा जन्मा। हमें 16-17 साल की उम्र में भी शादी पे एतराज करते हैं। कानून बना दिया 18 साल से कम उम्र की बच्ची का निकाह पड़ेगा तो निकाह खां गिरफ्तार हो जाएगा, वालिदैन को पकड़ लिया जाएगा। वहां 7-7, 8-8 साल की बच्चियों को सेक्स की तालीम दे रहे हैं जानवरों की तरह। मैनहट्टन में फकीर ने अपनी आंखों से अपनी रात में, मुझे एक दोस्त ले गया, कहीं और जा रहे थे जलसे पे, मैनहट्टन से जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे धमाका हुआ वहां से गुजरे, जानवरों की तरह औरतें मर्द नंगे पड़े हुए हैं, ऐसे शराब के नशे में धोते, ऐसे लगता है कि जैसे कुछ जंगल है, इंसान नहीं बसते यहाँ। लेकिन कोई वाकया रिपोर्ट नहीं होता वहां का। हमारे यहाँ कोई छोटा सा वाकया रिपोर्ट हो जाए तो कोई मुख्तारा माई निकल आती है, कोई मलाला यूसुफजई निकल आती है, कोई आयशा इकराम निकल आती है। अमेरिका थपकी देता है, यूरोप थपकी देता है, शाबाश पाकिस्तान को बदनाम करो तुम्हें नोबेल प्राइज मिलेगा, शाबाश पाकिस्तान को बदनाम करो तुम्हें करोड़ों डॉलर मिलेंगे। ये कादियानियों की ड्यूटी लगी हुई है। यहां जो वाकया होता है पाकिस्तान की बदनामी के लिए, उसके पीछे कादियानियों का हाथ है। कादियानी जा जा के अपने मुल्क की शिकायतें करते, कभी बरतानिया में, कभी अमेरिका में, कभी मगरब में, पाकिस्तान को बदनाम करवाने के लिए। मैंने कहा तुम क्या लगते हो? पाकिस्तानियों की मर्जी, अफगानियों की मर्जी, अपने मुल्क में क्या निजाम लाते हैं, अपनी मर्जी। आज भी मैं देख रहा था किसी चैनल पे, मौजू ये था कि क्या अफगानियों के इस्लामी निजाम को दुनिया कबूल करेगी? अफगानियों के इस्लामी निजाम को जो वो नाफिज करना चाहते हैं दुनिया कबूल करेगी? मैं तुम्हारी दुनिया पे 1000 लानत। क्यों भी? इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम और अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब फरमाता कमली वाले, हमने जो दीन आपको अता फरमाया है हम इस पे राजी हो, इसको पसंद कर लिया। पाकिस्तान बरतानिया की रेड लिस्ट में, सफरी रेड लिस्ट में, यहां से कुछ जाए उसे 8 दिन का कम अज कम वहां करंटीना करना पड़ता है, आइसोलेशन में रहना पड़ता है। वहां किसी 5 स्टार होटल में रहे, 2200 पाउंड उसकी फीस है। 2200 पाउंड का मतलब है अब तकरीबन 4,80,000 रुपये। 4,80,000 रुपया दे के होटल में रहे, 8 दिन बाद फिर वहां से उसे जाने की इजाजत मिलेगी रेड लिस्ट में, कोरोना की वजह से। तो कोरोना पाकिस्तान में ज्यादा था या इंडिया में ज्यादा था? बोले जरा जोर से। इंडिया में तो तबाही मची। इंडिया में तो लाशें जलाने वाला भी कोई नहीं मिल रहा था। लाशें जलाने वाले पंडित भी भाग गए, पंडित मंदिर बंद करके भाग गए। अरबों खरबों डॉलर के मालिक पंडित
अस्पतालों वाले डॉक्टर भाग गए, लाशें जलाने वाले, लकड़ियां लाके आग लगाने वाले भाग गए। लेकिन कुर्बान जाए इस्लाम के मुसलमानों ने ऐसे मुश्किल वक्त में इंडिया में भी मस्जिदें खोल दी, हिंदुओं का भी इलाज किया। इंसानी हकूक के अलंबरदार हम हैं या हिंदू हैं? क्यों जी? इंडिया को रेड लिस्ट में नहीं डाला, हमें रेड लिस्ट में डाला हुआ। ये इंसाफ वाले हैं? ये चाहते हैं बस सिर्फ इस्लाम बदनाम हो। तो जब हमारे खिलाफ इतनी साजिशें हो रही हों तो फिर ईमान से बताएं, हमारा फर्ज है कि नहीं अपनी कौम को आगाह करते रहें? हाँ, इसलिए खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कौम को बताते रहें कि ये चाहते क्या। ये कभी भी पाकिस्तान में हजूर का निजाम नहीं चाहते। 150 आदमी मीनारे पाकिस्तान के एक झूठे वाक़े की वजह से पकड़ा गया, तो क्या ये केस बंद हो गया? अगले दिन रक्षे पे जाती हुई 2 लड़कियों को किसी ने छेड़ा। लाहौर में मां और बेटी के साथ, मां के सामने बेटी के साथ जिना किया, बेटी के सामने मां के साथ जिना किया। ये वाकयात रोज रिपोर्ट हो रहे हैं कि नहीं टीवी में? आपके 150 बंदा पकड़ने के बाद अगर तो दहशत फैल गई होती, लोग डर जाते, तो मैं कहता कि आपका निजाम अदल बड़ा कामयाब है माशाल्लाह। लेकिन आपके निजाम अदल की वजह से तो वाकयात रोज बरोज बढ़ रहे हैं। टीवी पे बैठा हुआ एक मेजर, साबिक रिटायर्ड फौजी, कर तो तनकीद रहा था अफगानिस्तान के तालिबान पे जब पिछली दफा आए थे। कहता उन्होंने सख्ती बड़ी की, लेकिन उस सख्ती से एक इतना जरूर हुआ कि एक औरत काबिल से सोने से लदी हुई हरात गई, कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखने वाला नहीं था। इस्लाम आएगा तो अमन आएगा, इस्लाम आएगा लोगों को इत्मीनान मिलेगा, हजूर का निजाम आएगा लोगों को इंसाफ मिलेगा। एक मुजरिम को आप पकड़ के मीनारे पाकिस्तान में खड़े करके कोड़े लगाएं, देखें कल ये बंद होता है सारा कुछ के नहीं। आपने इतनी सख्त सजाएं, जिस पे पर्चा भी हो गया जिना के जुर्म में, कई साल तक जमानत नहीं हो सकती, टीका लगाने के प्रोग्राम बन रहे हैं, उम्र कैद के प्रोग्राम बन रहे हैं, फांसी के प्रोग्राम बन रहे हैं। क्या कोई वाकयात कम हुए हैं? इसलिए कि निजाम सारा झूठ पे मबनी है, बासर, और पैसे वाला जेल जाने से पहले पहले छूट जाता है, गरीब पकड़ा जाता है। अब जितने जेलों में अभी जिनका जिक्र हो रहा था, मुफ्ती साहब ने भी और मतीन खालिद साहब ने भी जिनका जिक्र किया, जो जेलों में हैं, उन्होंने कौन सा जुर्म किया जी? लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने की पादाश में जो जेलों में हैं, ये लब्बैक या रसूलुल्लाह कहना उनका जुर्म है, जुर्म ही है ना, जिसकी वजह से पकड़ के जेलों में बंद कर दिया। हमारे हुक्मरानों की नजर में जुर्म है ना। यानी बड़े बड़े मुजरिम तो बाहर फिर रहे हैं, उलमा, मशाइख, सफेद दाढ़ियों वाले, कुरान और हदीस पढ़ाने वाले, सारी जिंदगी पाकिस्तान के अमन की जमानत देने वाले जेलों में हैं। ये हमारा निजाम इंसाफ और तहरीक इंसाफ है। अच्छा, वो जब तालिबान आए थे, उनकी एक हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा, एक बंदा कहता मैं दूसरे शहर से काबिल तारीख भुगतने के लिए आता था, हुकूमत सरकारी तौर पे मुझे किराया भी देती थी, साथ वकील भी करके दिया केस लड़ने के लिए। यह है इस्लाम का निजाम अदल। यहां कह रहे हैं इंसाफ, इंसाफ, घर की दहलीज पे इंसाफ मिलेगा। बेगुनाह पकड़ के जेलों में बंद किए हुए हैं और अदालतें सोने न रही केस। एक बेंच के पास केस जाता है, वो बेंच टूट जाता है, और दूसरे जज के पास जाता है, वो सुनने से इनकार कर देता। क्यों? दबाव है कहीं से। जज को भी नौकरी का खतरा है, तो जहां जजों को इंसाफ करते हुए नौकरियों का खतरा हो, वहां अवाम को इंसाफ कैसे मिलेगा? कादियानी दन दनाते फिरते रब्वा उन्होंने अपनी स्टेट बनाई हुई है, हमारी पुलिस वहां दाखिल नहीं हो सकती। स्टेट विद इन स्टेट, रियासत के अंदर रियासत, अपनी मर्जी का निजाम। और पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें
बेयारो मददगार, ना कोई अदालत पूछ रही है। एक बंदे को पकड़ा हुआ है, 6 महीने हो गए अंदर है, किस जुर्म में आकर अंदर है? सिर्फ या रसूलुल्लाह का नारा लगाने की वजह से। तो सुनो, ये लब्बैक का नारा इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक लगता रहेगा। हाँ। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा सुबह क़यामत तक लगता रहेगा। और जो मुजाहिद जाने कुर्बान कर गया 53 में और 74 में और उससे पहले भी कादियानियों के खिलाफ लड़ते लड़ते, अल्लाह की इज्जत की कसम उनके लाशों से भी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद की आवाज आती है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सहाबाए किराम हमें पैगाम दे गए। अब फांसी अब तेल में जला रहे थे। पूछा आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहा जब मैं जल जाऊं, मेरी राख बना के उड़ाने लगो तो मदीना पाक की तरफ कर दो। खून के आखिरी कतरे से भी या रसूलल्लाह की आवाज आएगी इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत की जंग लड़ेंगे। ये सितंबर का महीना हमारे बुजुर्गों की यादगार है। बहुत बड़ा काम कर गए, बड़ी तकलीफ है दुनिया को इसकी। इसका बदला हमसे ले रहे हैं, हमसे इसका बदला ले रहे हैं। फैटफ पे हमें फैटफ पे रखा हुआ, पाबंदियों पे। 27 शर्तों में से 26 उनका चीफ कहता है पाकिस्तान ने 26 शर्तें पूरी कर दी, सिर्फ एक रह गई है। बहुत सारे मुल्क जो उस लिस्ट में नहीं है, उनकी 26 में से अभी 20 अब शर्तें भी पूरी नहीं हुई, वो आज़ाद हैं। पाकिस्तान ने 27 में से 26 पूरी कर दी, फिर भी अभी तक उस लिस्ट में है। तो ये मजाक है। मैंने तो कहा हमारे हुक्मरानों को ऐलान कर देना चाहिए, हम तुम्हारी इस लिस्ट पे लानत भेजते हैं। और जिस लिस्ट में हमसे मुतालबा कर रहे हो, कादियानियों के साथ नरमी करो, कादियानियों को आजादी दो, तो कादियानियों को तो यहां पहले ही बहुत आजादी है। हाँ, अगर तुम ये कहते हो कि कादियानियों की इबादत गाह दारुल कुफर को मस्जिद कहने दें, तो ये नहीं कहने देंगे। कादियानियों को शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अजान, नमाज, मस्जिद, कुरान, ये सब हमारा है। वो धोखा देना चाहते हैं। वो अजान इसलिए देते हैं धोखा दें। वो मस्जिद अपने दारुल कुफर का नाम इसलिए रखना चाहते हैं, वो धोखा तो मुसलमानों को देना चाहते हैं ना। जो मुसलमान बेइल्म हैं, जो मुसलमान खत्मे नबूवत के इस नारे से, आवाज से, इस फिक्र से कहीं दूर रहते हैं अफ्रीका वगैरह में, उनको जाके धोखा देते हैं कि हम मुसलमान हैं, देखो हम वही कलमा पढ़ रहे हैं। और उनका नाम नेहाद झूठा, कज़्ज़ाब, दज्जाल, गुलाम अंग्रेज। तो गुलाम अहमद नहीं था, गुलाम अंग्रेज था। वो बेईमान, उसके बारे में उलमा का मुत्तफ़क़ुन अलैह अक़ीदा है कि वो मुसलमान ही नहीं। क्यों जी? हजूर की खत्म नबूवत का मुनकर मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो जब मुसलमान ही नहीं तो मुजद्दिद कैसे हो सकता है जी? मसीह कैसे हो सकता है? मुहद्दिस कैसे हो सकता है? मुहक्किक कैसे हो सकता है? और कुछ कादियानी कभी कहते हैं मुजद्दिद मान लो, कभी कहते हैं मुस्लिम मान लो, कभी कहते हैं मुबल्लिग मान लो। और जो सिरे से मुसलमान ही नहीं लानती, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत में नकबज़नी करने वाला है, मुसलमान ही नहीं है, उसे मुजद्दिद कैसे मान लें? अजान की इजाजत कैसे दे दें? नमाज की इजाजत कैसे दे दें? यहां हिंदू अपने तरीके से इबादत करते हैं, सिख अपने तरीके से इबादत करते हैं, ईसाई अपने तरीके से इबादत करते हैं। किसी पे पाबंदी है? सबको इजाजत है। वो भी अपने आप को काफिर डिक्लेयर करें, अपनी इबादत करें, अपनी निकालें कोई। ये तो सारी जो इबादत जिन पे वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं, ये इस्लाम की इबादत हैं। ये मुसलमानों का शियार है। अजान, कुरान, नमाज, ये सब हमारा है। इतना तो हमारा हक बनता है कि हम रोकें
जो भी गलत इस्तेमाल करना चाहे इस्लाम का, कलमे का, उसे उसका हाथ रोकेंगे, जुबान भी रोकेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने 2 दिन पहले ख़त्म नबूवत का 7 सितंबर का पैगाम देते हुए कहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त वो था जब गाजी इल्मुद्दीन मैदान में आया, फिर गाजी मुमताज़ कादरी मैदान में आया, बहुत सारे गाजी आए। आज अल्लाह की इज्जत की कसम हजारों लाखों करोड़ों गाजी इल्मुद्दीन पैदा हो चुके हैं। हमारे अकाबरीन की मेहनत, अब बुजुर्गों का ये ख़त्म नबूवत वाला काम, इसकी बरकत से भी आप मतीन खालिद साहब की तकरीर सुन रहे थे, दिल कर रहा था ना रसूलुल्लाह पे कुर्बान हो जाए। क्यों जी, कर रहा था ना दिल। हजारों आशिक तैयार हो चुके हैं। ये इंशाल्लाह ख़त्म नबूवत की जंग लड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत, जिस ताकत को सुपर होने का दावा था, वो अफगानिस्तान में जलील हो गई। और जिन दिनों यहां से कादियानी जाके ट्रंप के कानों में कुछ गड़बड़ कर रहा था ना, मुफ्ती साहब, हमारे सदर साहब ने देखा उसको, सदर डॉक्टर जुबैर साहब ने, वो खुसर पुसर कर रहा था। मैंने उन दिनों भी कहा था ये जिसके कान में जाके हमारी शिकायतें लगा रहा है, ये खुद जलील होने वाला है। हो गया कि नहीं? अरे बोलो तो सही। खुद मान रहा है। ट्रंप खड़ा होके असेंबली में रोने वाला मुंह बना के कह रहा है हमारा अफगानिस्तान से इनखिला नहीं हुआ, हमारी जिल्लत में शिकस्त हुई है। कितना खर्च हुआ? अब जो बाइडेन कह रहा, अब पहले ट्रंप भी कह रहा है, जो बाइडेन रो रहा है, जो बाइडेन खड़ा रो रहा है, वो कहता है हमारा रोजाना 30 करोड़ डॉलर अमेरिका अफगानिस्तान में खर्च हो रहा था। कितना? 30 करोड़ डॉलर का मतलब यह है 30 अरब और 45 अरब उनका रोज का, पाकिस्तानी 45 अरब सिर्फ अफगानिस्तान की जंग के लिए खर्च हो रहा था। और अब जो आदाद शुमार निकाले हैं हिसाब किताब लगाने वालों ने, अमेरिका ने इतना कर्जा लिया है कि उस कर्जे पे 60 खरब डॉलर का सूद उसे देना है। 2050 तक रोजाना का कई अरब डॉलर उसके जिम्मे सूद है, जो चाइना से और दीगर मगरबी ममालिक से उसने कर्जा लिया है, उसकी नस्लें भी भुगतेंगी। और वो तो कह रहा है ना कि हमने इसलिए वहां से निकले हैं कि हम अपनी नस्लों को इस जंग में नहीं डालना चाहते थे। इंशाल्लाह तुम्हारी नस्लें भी भुगतेंगी। वो कैसे? अच्छा, एक तो ये नुकसान है, दूसरा भी सुन लें। जिन दिनों ये इराक आए थे, बगदाद शरीफ पे हमला किया, नजफ अशरफ पे, करबलाए मोहल्ला पे, इराक पे, फिर अफगानिस्तान पे। आज 4-5 साल बाद खबरें आना शुरू हो गई कि ये फौजियों का तबादला करते रहते हैं। 1 साल फौजी रहते हैं, दूसरे साल और आ जाते हैं, ये चले जाते हैं। तो जो वापस जाते हैं, खबरें आई अमेरिका के अखबारों में कि जो यहां से होके वापस गए हैं आधे को पागल हो गए, कुछ की औलादें माजूर पैदा हो रही हैं, हाथ नहीं है किसी का, किसी की टांग नहीं है, डॉक्टर परेशान है, सर पकड़ के बैठे हुए अमेरिका के। थिंक टैंक, क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये सहरा की और गर्मी की जंग के आदी नहीं थे। इराक में भी सहरा है, गर्मी है, अफगानिस्तान में भी गर्मी है, ये गर्मी की जंग के आदी नहीं थे। मैंने कहा ये गर्मी की जंग का असर नहीं है, ये औलिया अल्लाह की दुश्मनी का असर है। तुमसे खुदा बदला लेगा इंशाअल्लाह, और तुमसे बदला होगा। तुमने औलिया अल्लाह के मज़ारात पे बमबारी की है, तुमने उस मुकद्दस सरजमीन की बेअदबी की है, औलादें माजूर पैदा हो रही, को अंधा, को बोला, को गूंगा, को लुंजा, ये नस्लें भुगतेंगी इंशाअल्लाह। अभी मतीन खालिद साहब भी कह रहे थे हम लावारिस नहीं हैं, और बाबा जी भी कहा करते थे कि हम लावारिस नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब मुबारक है सैयदुल मुजाहिदीन। हजूर सारे मुजाहिदों से बड़े मुजाहिद। जब कभी भगदड़ भी मच जाती थी ना किसी गज़वे में, जंग में,
हुनैन में, ओहद में कोई भगदड़ मच गई, मच जाती है बाज़ दफ़ा रश जहाँ हो जाए, अचानक हमला हो गया किसी तरफ से, तो बाकी को लोग अगर कोई इधर उधर भी हो जाते थे तो मैदान में एक जात जो खड़ी रहती थी वो हजूर की जात तन्हा, और इरशाद फरमा रहे होते थे अनन नबीयुल्लाह कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, झूठा नहीं हूं। क्यों जी? और मुजाहिदीन की सरपरस्ती हजूर आज भी फरमा रहे हैं। एक एक पे जो जब नजर है, एक गाजी इल्मदीन पे भी नजर है, मुमताज कादरी पे भी नजर है, गाजी यूसुफ सियालवी पे भी नजर है, अहमद चीमा शहीद पे भी नजर है। कहां से खबर होती है उन्हें? सुभान अल्लाह। अभी वो फरमा रहे थे कि हमारा जलसा भी देख रहे हैं, हजरत कायदे अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इमामुल अंबिया को अल्लाह ने ऐसा सैटेलाइट दिया है, मैंने अपनी मस्जिद के बाहर 16 कैमरे लगवाए हुए हैं, को 2 अंदर, को 2 सेन में, को गैलरी में, को उस दरवाजे पे, को उस दरवाजे पे, दफ्तर में बैठे हों तो चारों तरफ का माहौल नजर आ रहा है। क्या हो रहा है? अल्लाह ने कमली वाले को जो सैटेलाइट अता फरमाया है ना, सुभान अल्लाह, अर्श की खबरें भी आ रही हैं, फर्श की खबरें भी आ रही हैं। चारों तरफ जहां भी कोई मुजाहिद, कोई कश्मीर में लड़ रहा है, कोई फलस्तीन में, कोई इराक में, कोई अफगानिस्तान में, रसूलुल्लाह का जहां कोई मुजाहिद लड़ रहा है, हजूर की नजर करम है उस पर, निगाह पाक में है। और उस मुजाहिद की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? उसे शहादत का मर्तबा मिल जाए। बाज बेवकूफ़ ये समझ बैठते हैं जी अगर हजूर की नजर है तो ये इतने कत्ल हमारे क्यों हो रहे हैं? और बाबा ये तो एजाज है, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। अली गिलानी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उसने सारी जिंदगी जिहाद किया। वो हजूर गौस पाक की औलाद में से 91-92 साल का बाबा, सारी उम्र जिहाद किया उसने, अल्लाह ने उसका जिहाद कबूल कर लिया और उसकी मैयत की बेहुरमती हुई। सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला का नाक कान काटे गए और उस दिन सरकार ने देख के फरमाया, चचा जान अगर मुझे फूफी सफिया का ख्याल ना होता तो मैं आपकी लाश यहां ही पड़ी रहने देता। आपके परिंदे और दरिंदे खाते और क़यामत वाले दिन उनके पेटों से आप माशूर होते। जो जितना जुल्मन शहीद किया जाएगा अल्लाह के यहां उसका मर्तबा और अजमत उतनी बढ़ जाएगी, जो जितना जुल्मन शहीद किया जाएगा। अली गिलानी की आखिरी आरजू भी अल्हम्दुलिल्लाह, उसका जनाजा भी मर्जी से नहीं पढ़ने दिया गया, मर्जी की जगह दफन भी नहीं करने दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अली गिलानी भी और हजारों मुजाहिदीन कश्मीर और शहीदाने जंगे आज़ादी की तरह जिंदा और पाइंदा है। शहीद इस दारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, शहीद इस दारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, जमीन पर चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। हयात जावेदानी का रास्ता यही है, शहादत, अल्लाह की राह में जिहाद, ताजदार ख़त्म नबूवत के अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए दुश्मनान इस्लाम और मुनकरीन ख़त्म नबूवत के साथ बरसरे पैकार रहेंगे इंशाअल्लाह। दुआ भी करो अल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ख़त्म नबूवत का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। इन उलमाए हक उलमाए रब्बानीयीन का साया हमारे सरों पे सलामत रखे, जिन्होंने हमारे जज्बों को जिंदा और ताबिंदा रखा हुआ है। आज भी अगर कुफर और कादियानियत लरसती है तो इसी वजह से लरसती है कि हजूर की उम्मत का कोई एक आलिम भी किसी चौक में खड़ा हो गया, किसी मस्जिद में, किसी ग्राउंड में खड़ा हो गया तो ये हजारों को जान देने के लिए तैयार कर लेगा।
इसके एक नारे पे लाखों जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे और सुनेंगे कि हजूर के नामे नामी इसमें गिरामी पे जान देने की क्या। मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे के दाखिले फार्म में एक शेर लिखा हुआ था, जो मदरसे का दाखिला फार्म है उस पे शेर लिखा हुआ था एक, शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है, शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान दे कर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज की इस ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूल अता फरमाए। जो कुछ कहा गया सुना गया हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।